दोस्तों, दुनिया का एक सबसे बड़ा सच ये है कि जो बर्ताव आप खुद के लिए नहीं चाहते वो बुरा बर्ताव आप किसी दूसरे के साथ भी ना करें। क्योंकि ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना, ये चीजों को घुमाकर हमारे ऊपर ही फेंकता है। उस समंदर की तरह है कि समंदर में आप कुछ भी फेंक दो, वो उठाकर बाहर ही फेंकने वाला है। मतलब कचरा फेंकोगे तो कचरा उठाकर बाहर फेंकेगा, और किसी की डूबने से मौत हो गई तो उसको भी किनारे पर लाकर टिका देगा। कहने का मतलब साफ है कि सभी के साथ अच्छा बर्ताव करो, वरना वो चीजें घूम कर आती हैं। अब एक खबर जो सुनने को मिल रही है कि करण जौहर के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ नेपो किड्स को ही मौका देते हैं अपनी फिल्मों में। फिर उसके बाद राजनीति करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव करते हैं और लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं, इधर की बात उधर करना। माफ करना, कोई लड़की बुरा ना माने, लेकिन जो सच है वही बात बता रहा हूं आपको। तो सुनने में ये आया कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन जो है उसका कुछ हिस्सेदारी करण जौहर बेचने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े घाटे में चल रहे हैं। ये खबर तो एक वीडियो में बनाकर सुना दी मैंने। लेकिन दूसरी जो खबर ये है कि करण जौहर जो जाकिर खान कॉमेडियन है, उनके एक शो में पहुंचे हुए थे। अब आप यहां पर भी एक मजेदार चीज देखिए कि एक वक्त था कॉमेडियन कपिल शर्मा जो टीवी पर दिखाई दिया करते थे, अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और जो बंदा ओटीटी पर दिख रहा था, जाकिर खान, वो अब टीवी पर दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब जिंदगी में कुछ भी हो सकता है यार। आपके साथ भी अच्छी चीजें हो सकती है, बुरी भी चीजें हो सकती हैं। बस भरोसा रखिए, अच्छा ही होगा। तो करण जौहर अपनी एक स्टोरी बता रहे थे अपने पिता को लेकर जाकिर खान के शो में, जहां पर वो बताते बताते काफी इमोशनल हो गए। आप कह सकते हैं कि रो भी सकते थे। तो ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मेरे पिता के साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता था। उनके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाता था जिसके वो हकदार थे। जब उनकी फिल्में नहीं चलती थी तो उनके साथ लोग गंदा बर्ताव करते थे। और कहते हैं कि उन्होंने कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। डायरेक्टर्स कंट्रोलर भी थे, वो बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैनेज करते थे। तो उनकी फिल्में उन्होंने बहुत बनाई, लेकिन नहीं चली तो उनको लोग गंदे नजर से देखते थे और यही कहते थे कि इसके वजह से फिल्में नहीं चली है, बर्बादी का जिम्मेदार यही इंसान है। तो उसके बाद उनकी दोस्ताना चली तो ऐसा लगा कि उनके पिता को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद उनको वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। कहा यह जाता है कि किसी फिल्म के प्रीमियर में जब उन्हें बुलाया जाता था, करण जौहर के पिता को, तब उन्हें बैठने के लिए सबसे खराब सीट दी जाती थी, जो टूटी फूटी हुआ करती थी, जिसके गद्दे निकले रहते थे, रुइयां निकली रहती थी, बड़ी चुभन होती थी और मतलब कोने में बैठा दिया जाता था। वो इज्जत नहीं दी जाती थी उन्हें, उनके अपने ही फिल्म प्रीमियर में या किसी और फिल्म प्रीमियर में जाते थे। करण जौहर कहते हैं कि आज मेरे पिता जीवित होते तो उन्हें बहुत फक्र होता कि उनका बेटा आज फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कितना नाम कमा रहा है और उसके पास कितने पैसे हैं। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर